हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक कॉल रिकॉर्डिंग की बात बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आखिर वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या थी, किसने शेयर की, क्या था उसमें। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुमित और सचिन के बीच की थी, जिसमें सुमित और सचिन नेहा के लिए बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में नेहा के लिए बहुत सारी गंदगी थी। इतनी ज़्यादा गंदी बातें उसमें हो रही थी कि अगर कोई अपने चैनल पे लाता है तो शायद उसके चैनल से वो वीडियो हटा दिया जाए या उसके चैनल पे गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकती है। जितनी ज़्यादा अश्लीलता आप लोग सोच नहीं सकते, उतनी ज़्यादा अश्लील बातें उस रिकॉर्डिंग में हुई हैं। उसमें नेहा की बेटी को भी शामिल किया गया। ये वही रिकॉर्डिंग है जिसको सुनने के बाद नेहा ने सुमित से शादी न करने का फैसला लिया। इस रिकॉर्डिंग से साफ साफ पता चलता है कि नेहा से शादी करने का सुमित का मकसद क्या था, जो कि पहले से ही लोग अंदाजा लगा रहे थे। साफ मकसद वही है। सुमित का लालच इस रिकॉर्डिंग में साफ दिखा है कि वो सिर्फ पैसों के लिए और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए नेहा से शादी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सुमित को निर्दोष बता रहे हैं, जैसे कि रिएक्शन वाली दीदी है जो हमेशा सुमित का पक्ष लेती हैं। रिकॉर्डिंग के बाद से भी वो उन्हीं का पक्ष लेती दिखाई दे रही हैं, जबकि बहुत सारे लोग सुमित के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि शायद सुमित ने ही इन्हें पैसे खिलाए होंगे, तभी ये सुमित के लिए इतना बटरिंग कर रही हैं। अब बात करते हैं क्या है उस रिकॉर्डिंग का सच। रिकॉर्डिंग में 3 लोग हैं, नेहा के भाई, अलका दीदी और साथ में जगत भैया। इन तीनों की आपस में बात हो रही होती है। जगत भैया उनको बताते हैं कि सुमित उनसे ऐसे ऐसे बात कर रहा था, नेहा के बारे में ये सारी चीज़ें बोल रहा था और मेरी सुमित से अक्सर बात होती है, चैट होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। उस रिकॉर्डिंग में कहीं भी सुमित की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अब जगत भैया के इन शब्दों को सभी ने इतना सच मान लिया कि शादी तोड़ने का भी फैसला ले लिया। जगत भैया वही हैं जिन्होंने नेहा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनकी शादी तोड़वाने का हर संभव प्रयास किया। तो यहाँ पे सुमित के बारे में ये सारी बातें हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों, सिर्फ शादी तोड़वाने के लिए, सुमित को बदनाम करवाने के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है, आखिर नेहा ने उस आदमी पे ट्रस्ट कैसे कर लिया जो उन्हें सोशल मीडिया पे इस कदर बदनाम करवा चुका है। उनकी शादी तुड़वाने के उसने हर संभव प्रयास किया है। नेहा के पर्सनल चैट भी उन्होंने सोशल मीडिया पे आके लोगों को दिखाए थे। उन्होंने वो सारी चीज़ें डाली जिसमें नेहा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो वो इंसान शादी तुड़वाने के लिए अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे बात यही आती है, आखिर इन लोगों ने उनकी बातों पे इतना ट्रस्ट क्यों कर लिया, जब तक इन्होंने खुद से नहीं देखा, खुद से कोई चीज़ें नहीं सुनी। दूसरों की कही सुनाई बातों पे आपने कैसे विश्वास कर लिया। तो जो भी यहाँ पे सुमित को भला बुरा बोल रहे हैं, तो उन सभी से यही कहना चाहूँगी, जब तक सुमित का पक्ष ना सुन लें आप लोग, तब तक किसी निर्णय पे ना आए। वही नेहा से भी कहना चाहेंगे कि आप किसी दूसरे इंसान के मुंह से सुनी बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। जो इंसान आपकी शादी तुड़वाने के लिए इस कदर आपको बदनाम कर सकता है, सोशल मीडिया पे आपको एक्सपोज कर सकता है, तो किसी के बारे में कुछ बातें झूठ कह देने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।